नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं यहाँ पर। हमने रास्ते में किसी गाड़ी से लिफ्ट ली तो देखा कि वो किसान पंजाब से आ रहे थे, तो हम उन किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो आप? तरनताਰਨ जिले से। तरनतारण? हाँ। तो कितने लोग हो आप? आप लोग है गए 200-250। नहीं, अभी गाड़ी में गिन ला होंगे 15 जी। 15 बंदे हैं गाड़ी में और ये तरनतारण पंजाब से आ रहे हैं। तो आप तो सामान भी लेके आए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सामान दिखाया जाए। जो ये सामान रखा हुआ है, ये आप अपना लेके आए राशन? अपना राशन पहला 6 महीने का है, 8 महीने का लेके आए। यानी कि लंबी जंग की तैयारी है। लंबी। क्या बात है कि मोदी सरकार मान नहीं रही? मोदी सरकार को थोड़ी ना हैंकड़ी है कि हम सरकार में हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जनता जनार्दन होती है, जनता जिंदाबाद होती है। ठीक है ना। जो पंजाब की घटना हुई है, जो विधायक के साथ वो हुआ है, तो सबक लेना चाहिए वह बीजेपी को, उनके नेताओं को। पब्लिक में जब पब्लिक ने कर्फ्यू लगा दिया है कि हमारे बीच में नहीं आना है, तो फिर क्यों नहीं मान रहे वो थोड़ी जी पैसे पब्लिसिटी लेते हैं कि हम जनता में जाते हैं, बिल समझाते हैं, लेकिन जनता उनको बिल समझा देती है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। अगर हम 100 दिन से ऊपर हो गए यहाँ बैठे हैं, हमारे कितने किसानों की मौत हुई है, किसी बीजेपी वाली ने 2 मिनट का दुख हमसे किया? ठीक है, तो एक उस एमएलए को पीटा तो सारे बीजेपी रोने लगी। हम तो भाई ऐसा ही करेंगे। 325 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक सांत्वना भी नहीं जताई है। तो ये तो किसानों का दर्द वाकई में बहुत ही असहनीय दर्द है। जब कोई तानाशाह सरकार किसानों के शहीद होने पर भी वो अपना दुख जाहिर नहीं करती, तो किसानों को ऐसे में बहुत दुख होता है। जब किसी अन्य घटना में कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो तुरंत प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आ जाता है, गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट आ जाता है। लेकिन ये भी तो अपने देश के वासी हैं, ये भी तो इस देश को अन्न दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। ये इस देश का जो खाने का कोटा पूरा करने के साथ साथ निर्यात का कोटा भी पूरा कर रहे हैं। आप तो मैं इस युवा किसान से जानूंगा कि उनकी क्या राय है। जी हाँ जी। तो आप बताइए कि जो बीजेपी लगातार किसानों के ऊपर आरोप भी लगाती रही है कि ये मुफ्त का खाते हैं, आप तो राशन लेके आ रहे हैं। अभी तक खिलाते हैं जी, खाते नहीं हैं। हमारा खाती है सब। हम किसान हैं, हम खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये टीवी पे तो अन्नदाता बोल देते हैं, लेकिन अन्नदाता वाली फीलिंग तो नहीं है सरकार की। हाँ, ये तो है। हमको बदनाम कर रहे हैं ना ये सब। नहीं, जब टीवी पे कोई डिबेट दिखाई जाती है तो हर पार्टी का जो नेता होता है या प्रवक्ता होता है वो अन्नदाता बोलता है, लेकिन अन्नदाता वाली फीलिंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ये पता हमारे को बदनाम करने लगे हुए हैं। ये बोलते आतंकवादी हैं। ये हम आतंकवादी दिखते हैं? हम किसान हैं। आंदोलन तो बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। हम फील्ड में घूमते हैं तो ये एक स्टेट का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है। यहाँ किसी ने एक पत्ता तक नहीं उखाड़ा। इतना शांतमय आंदोलन है जी। इतना इकट्ठ होने के बावजूद भी यहाँ किसी ने कोई नुकसान नहीं किया आकर। इतना शांतमय आंदोलन है ये जी। मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा, ज़रा उनसे बोलिए। जी 1 मिनट गाड़ी रोक लीजिए। जी, आप किस प्रकार यहाँ इतना लंबा सफ़र करके आते हैं, तो किस भावना से आप यहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं? जी, हम यही भावना से आते हैं, कानून रद्द करा कर जाना है। रद्द कराए तो बिना इत्थों नहीं मुड़ना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਆ, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੋਰ 8 ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। सरकार अभी बहुत लंबे समय से बात नहीं कर रही है किसानों से। जो किसान नेता हैं उनसे बात नहीं हो रही है। तो अब ये तो एक ऐसा दौर चल रहा है कि आप मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार कहीं गायब है। सरकार को लगता है कि हमें ये फेल करेगी। जब हमारे किसान जाते हैं वहाँ बात करने, वो हमारे किसानों को बताती है कि ये कानून सही है, पर हमारे किसान उनको फेल करके आते हैं वहाँ। जी हाँ, यहाँ पर किसान काफ़ी जागरूक हो चुका है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। जी, आप अपनी गाड़ी कंटिन्यू कीजिए। तो वो सब समझ रहे हैं, उनको कानून का पता चल गया। वो कह रहे हैं कि हम कानून के बारे में जान चुके हैं, इसलिए सरकार परेशान है। और सरकार कह रही है कि किसान कानून के बारे में नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे युवा इस प्रकार से समझा रहे हैं कि वो पूरी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी सोचने वाली दिशा में आना चाहिए, सोचने वाली मुद्रा में आना चाहिए कि एक लंबे समय से जो ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी नुकसान हो रहा है और
कहीं ना कहीं बहुत लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने बहुत शहीदियाँ दी हैं। 325 किसान शहीद हो चुके हैं। तो किसानों की तरफ से पूछते हैं जी बाबा जी, क्या सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन में बताइए। सरकार को ਇਹੋ कहना चाहे कि ਅਸੀਂ कानून वापस करा के इतों जावांगे, उन्ना चेर नहीं जाएंगे, जो मर्जी सरकार कर ले। जी, इनकी तरफ से सब संदेश दिया जा रहा है कि जब भी कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा, तभी किसान वापस जाएंगे, नहीं तो लंबा संघर्ष करेंगे। और ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं, तो हमारी जो धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, हमारे शहीदों के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ किया जाए। जो युवा या बुजुर्ग यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके परिवार को नौकरी की मांग तक करते हैं किसान, और उनको सरकार से अपील करते हैं कि कुछ उनके लिए भी किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी अपील की है कि शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए उन किसानों को। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।